रिकॉर्डिंग से पहले बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन, जो एक ट्रेंड ओवरऑल दुनिया में चल रहा है। जाहिर है एंटी इमिग्रेशन इतनी वेव चल रही है यूरोप में। अभी मैं खुद लंदन में था, 1.5 लाख मतलब 1.5 मिलियन बंदा सड़क पे था कि भाई इनको निकालो, लेकिन नान चने भी हमारे ही खा रहे थे। खैर, तो बहुत सारे जो देसी फैमिलीज़ हैं, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, अब चूंकि उन्होंने पासपोर्ट्स वगैरह सिक्योर कर ली हैं, अब वो कह रहे हैं यार दोबारा पाकिस्तान तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, दुबई, दोहा, कतर वगैरह, सऊदी वगैरह में जाके देखते हैं, ताकि ये कि हम ज़रा एक सेफ़ एनवायरनमेंट, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे ज़िंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे ना भाई। तो अब वो आना तो चाह रहे हैं, नौकरी वगैरह भी उनकी अगर वहाँ पे अच्छी है तो वो यहाँ पे भी स्कोर कर ही सकते हैं। मगर कुछ का कंसर्न ये, क्योंकि यहाँ आके आपका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल वगैरह बड़े महंगे हैं। अगर आपके 2-3 बच्चे हो गए, क्योंकि आप गए थे सिंगल, छड़ा बंदा जाता है वो कैसी भी तरह रह के गुजारा कर लेता है। अब आपकी फैमिली है तो अब आप ज़रा रिस्क सोच समझ के लेते हैं। तो कोशिश ये होती है लोगों की यार कि एक साइड पे हल्का फुल्का काम चलता रहे, नॉट नेसेसरीली कि उनकी एक्सपर्टीज़ भी उसमें हो। तो क्लाउड किचन में एज आई एम अंडरस्टैंडिंग के फ़ायदा ये है कि रादर दिन मैं यहाँ आऊँ और देवा की इंस्पेक्शन, म्यूनसिपैलिटी की इंस्पेक्शन, 5 किस्म के लाइसेंसेस, फलाना ढिमकाना, शेफ़ के वीज़े, PRO के चक्कर, ये सब फ्री जोन के चक्कर छोड़ के बस ये मैं आपके पास आ जाऊं और ये सारा हेडेक हम ये सारे प्रोसेस होता है क्लाउड किचन में भी, ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इकोसिस्टम डेवलप कर लिया, आपको एक नया इकोसिस्टम डेवलप नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट। आपने क्या करना है, एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट 1/4 इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि अगर डिसेंट साइज का एक रेस्टोरेंट खोलना है दुबई के अंदर जिसमें 30-40 लोग बैठ सकें, उस पर 1 मिलियन तक का अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ जाता है, अगर वो किसी प्रीमियम एरिया के अंदर नहीं है तो। क्योंकि प्रीमियम एरिया के अंदर तो की मनी चलती है। डाउनटाउन बिजनेस बे के अंदर एक छोटी सी जगह आपको आप लें 17-18 मिलियन, तो वो जगह छोड़ के जाने के लेगा, दुकान बंद करके बैठा हुआ है वो, लेकिन उसको पता है कि ये मैं जो है ना, ये सोने के खजाने के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं जब छोड़ के जाऊंगा तो की मनी ले लूंगा। तो वो तो छोड़ दें, अगर एक नॉर्मल एरिया के अंदर जाते हैं तो भी तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है। तो तकरीबन 1/3 1/4 इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो 70% रेवेन्यू तो भी आपका डिलीवरी बिजनेस से ही आना है। तो क्यों आपने इतने सारे वेटर्स रखने हैं और इंग्लिश बोलने वाला मैनेजर रखना है टाई लगा के जो आपके पास आके। इससे बेहतर यह है कि आपका कस्टमर से इंटरेक्शन कम से कम रहे और हेड हंटिंग भी नहीं होगी, जो आपकी वाली बात। आपको आकर कोई नहीं बोल सके, क्योंकि हमारे सारे लोग तो पर्दे के अंदर हैं, उनका हिजाब है बाकी दुनिया के साथ, उनको पता ही नहीं है कि कौन शेफ है और कौन बना के दे रहा है, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन ही नहीं है। तलबात के थ्रू, डिलीवरू के थ्रू, नून के थ्रू, करीम के थ्रू आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, आपके लड़के अंदर किचन के अंदर ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं और डिस्पैच कर रहे हैं, तलबात का राइडर आके लेके जा रहा है। तो वो वाला मसला जो आपने हाईलाइट किया वो भी नहीं होता इसके अंदर, तो ये एक एडवांटेज होता है। एक चीज़ ये भी, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद फ्रेंचाइजेस को सर्च कर रहा था, स्पेशली मैं यूएस की मार्केट को थोड़ी मेरी रिसर्च थी। एक फ़र्क ये आ जाता है इस चीज़ में कि आपको फ्रेंचाइज में भी ना टीम मैनेज करनी है, जैसे आपको खुद ट्रेनिंग करनी है वहाँ जाके, उनकी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली। बहुत सारी फ्रेंचाइजेस को जिनको मैंने विजिट किया, यहाँ मेरे फ़ायदे ये था, मैं तो खाना नहीं बनाना जानता, या लीगली मेरी वाइफ भी यहाँ पे घर पे बना के कहीं पे आपकी कोई डिलीवरी सर्विस नहीं कर सकती हैं। तो मेरी बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं एक बिजनेस मॉडल में जंप इन करूँ और देखूं कि हो क्या रहा है। और एक क्लाउड किचन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं जब रेस्टोरेंट सर्च कर रहा था कि लेट्स से हमने सोचा था कि बिरयानी बना के बेचेंगे या देसी कोई होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ अपना ही प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, तो वो कम से कम भी नॉर्मल एरिया में भी 1.5 से 3 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट 3-3.5 लाख 3-3.5 लाख दरहम, 1.5 मिलियन से 3 से 3.5 लाख, ये तो 1/5 हो गई। 1/5 है। अच्छा, उसमें फ़र्क ये है कि जो फ्रेंचाइज है, अगर आपको सेकंड फ्रेंचाइज खोलनी है तो आपको इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी आपको फर्स्ट फ्रेंचाइज में करनी है। इसकी खासियत ये है कि आप ट्रेडिशनल का कह रहे हैं कि अगर मैंने लेट्स सपोज कढ़ाई इन मैंने खोला नादा में, मेरा तकरीबन 1.25 से 1.5 मिलियन लग गया। अब वो माशाल्लाह चल पड़ा। मैंने सोचा यार साइंस पार्क में या JVC में एक और ब्रांच खोलते हैं ताकि साउथ का मैं क्राउड टारगेट करूं, तो उतना ही पैसा यहाँ भी लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है वगैरह, शायद उससे ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर यही आप
1.5 मिलियन बचा के क्लाउड में गए तो 3-3.5 लाख में आपका काम हो गया। देखिए ना, मेरे जैसे 4 ब्रांड्स हैं, 2 ऑलरेडी ऑनलाइन हैं और 2 हम ऑलरेडी बना रहे हैं। सही। तो ओवरऑल मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कोई 3-3.5 की थी। अगर आप एक एडिशनल ब्रांड बनाना है, सिर्फ आपको 30-35-40 हज़ार दिरहम देना है, आपका एक एडिशनल ऑनलाइन ब्रांड बन गया, अपना ही कंपेटिटर बन गया। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये चीज़ मुझे शारिक नहीं बताई कि लेट्स से मेरा बाइट्स डी इटालियानो मेरा ब्रांड है और एक है ट्विस्ट एंड रैप जो मेरा एक और ब्रांड है। अब मुझे ये नहीं पता होता, मेरे पास एक डैशबोर्ड है मगर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मेरे ब्रांड पे आ रहे हैं। लोगों को ये पता है कि ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सही है। तो ये इसकी खासियत है कि आपकी सेल एक जगह से हो रही है मगर लोगों को लग रहा है कि नहीं, अच्छा डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ये भी रिसेंटली मुझे, मैं वो booking.com से होटल ढूंढ रहा था तो उसमें महंगे आ रहे थे, मैं कोई किसी और में देखता हूँ तो एक दोस्त ने बताया कि भाई booking.com ही ओन करता है सारे प्लेटफॉर्म, तुम कहीं भी चले जाओ पैसा एक ही जगह जा रहा है। Yes. तो यहाँ पे कि आपने अपना ही कंपटीशन बना दिया लोगों की नजर में, लेकिन पीछे आप ही गए और वो आप कह रहे हैं एडिशनल सिर्फ 30-40 हज़ार लगा। बिल्कुल। जैसे अब आपको मरीना में जाना है मिसाल के तौर पे, अब मरीना में क्यों जाने का रीज़न है, मैं लोकेशंस पे स्पेसिफिकली बात करूँ क्योंकि मैं तो एज ए इन्वेस्टर देखता हूँ चीज़ों को। उसमें ये कि देखिए मरीना, JBR, JLT, पाम, टीकॉम, मैक्स, ये एरियाज हैं, राइट। अब मरीना के इटसेल्फ अगर मैं कहीं और बाहर भी ना जाऊँ ना, मरीना खुद इतना बड़ा एरिया है कि 50, 60, 70, 80 ऑर्डर्स मुझे इटसेल्फ सिर्फ मरीना से आ सकते हैं। सेम गोज़ फॉर बिजनेस पे, इवन के अलकूज, बर्शा, JVC भी अच्छे एरियाज हैं मगर क्योंकि ये हैवी पॉकेट एरियाज हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस बे, मरीना, तो मैं जनरली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। कुजीन आपकी सेकंड सिलेक्शन है, ऑब्वियसली कुजीन मैनेजमेंट ये देखते हैं मगर लोकेशन एक सबसे बड़ा मैटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।